AMRS ने रिसेंटली ही अपनी जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो बढ़ा दी थी, जो कि कर दी थी उन्होंने 19 अक्टूबर। ठीक है, 19 अक्टूबर तक जिन्होंने फॉर्म भरा होगा तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। अब तो और हाई होना चाहिए, कहने का मतलब। दूसरा चीज जो है वो है कि आपकी नॉलेज भी पहले से ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज AMRS ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, बट अब जब वो फेमस हो चुका था आफ्टर जब वैकेंसी निकली तब उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम मिल गया। सोचो भाई, मतलब तगड़ी चोट पड़ सकती है ऐसा अनुमान है। आज हम लोग करने वाले MCQ टाइप का गुडविल। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही इंपॉर्टेंट है आपके AMRS के लिए। जो बंदे MCQ करते हैं और MCQ करने के बाद सोचते हैं कि भाई मैं महान बन गया, वो देखेंगे कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उनको नए मिलेंगे जो कि MCQ में अब तक पूछे भी नहीं गए हैं। ठीक है, MCQ बेसिकली क्या होता है, आप तुक्का मारते हो। तुक्का मारने के बाद आप लोगों को लगता है कि भाई मैं तो कर लिया, मेरा तो हो गया। ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो MCQ चलाते हैं, MCQ सीरीज चलाते हैं। आपको लगता है कि ये इतना ही होता है, नहीं। आप पेड कोर्स ज्वाइन करके देख लिए, अंदर में वो ये इस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। MCQ बेस्ड आपका एक चैप्टर रहेगा, गुडविल का चैप्टर जो है MCQ बेस्ड चैप्टर है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज है जो बाकियों से अलग करती है इस पर्टिकुलर सेशन को, वो है इसका टाइप। सेशन पूरा होगा, गुडविल के बारे में पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज भी रहेगी। MCQ किस तरह से पूछ सकता है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। अगर कुछ सीख पाए हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने कम से कम 2-3 चीजें नहीं सीखी होंगी तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं, अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कीजिए, नहीं लगी हो तो मत कीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं गुडविल यानी ख्याति का चैप्टर। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम लिखते हैं। पहले श्री गणेश करते हैं गुडविल के नाम से। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। ठीक है, गुडविल इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ख्याति। ठीक है, ती छोटा ई। ठीक, ख्याति यानी गुडविल जो है बेसिकली AS 26 के तहत आता है। कौन से? AS 26, ऐसे लिख देता हूँ, AS 26। ये बेसिकली इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। बेसिकली गुडविल बोलते किसको है ये समझेंगे। गुडविल जो बेसिक किसी भी नॉर्मल अर्निंग प्रॉफिट होती है, नॉर्मल प्रॉफिट होती है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होती है इसको हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल के ऊपर अगर आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बेसिकली गुडविल होती है। ये क्या होता है, गुडविल क्या होता है? गुडविल बेसिकली क्रिएट किया जाने वाला एक एसेट है। ठीक है, जो ओवर द टाइम क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? ओवर द टाइम। ये MCQ में बहुत पूछा जाता है कि गुडविल कैसे क्रिएट होती है। ओवर द टाइम क्रिएट होती है। ठीक है, मतलब समय के साथ क्रिएट होती है, ऐसा नहीं कि रातों रात बन गया। ठीक है, कोई रातों रात स्टार नहीं बनता। बोलने की बात जरूर है कि रातों रात फलाना स्टार बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। वो बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो ब्रांडिंग है, जो ब्रांडिंग लोग भरोसा करने वाली ब्रांडिंग जो मैं बोलूंगा ना, वो चीज के लिए आपको टाइम लगता है। ओवर द टाइम चीजें होती है। अब बात करते हैं ओवर द टाइम होती है तो गुडविल बेसिकली कितने टाइप की होती है। अकाउंटिंग के पर्पस के लिए, अकाउंटिंग का जो पर्पस है, अकाउंटिंग का जो क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन जो है गुडविल का 2 टाइप का है। पहला जो गुडविल का टाइप है वो है आपका परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। और दूसरा जो टाइप है वो है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, मतलब आप बेसिकली गुडविल को 2 तरह से क्रिएट कर सकते हैं, या तो परचेस कर सकते हैं या तो सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। अब बेसिक में जो मैंने नहीं बताया वो मैं बताता हूं। गुडविल का एक डेफिनेशन है जो बहुत फेमस है। ठीक है, अब ये MCQ में पूछा गया था, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया था गुडविल के आंसर के लिए। उसके बाद बोला गया था गुडविल, यहां ब्लैंक स्पेस था,
is something which is generated over the time, which is created over the time by performing good services, performing good business activities, performing any kind of extraordinary and some kind of बोल सकते हैं उसको स्पेशल थिंग्स, जैसे कि कोई ओला की बाइक ले लो। ओला की ई बाइक पहली बार मार्केट में आई, है ना, मतलब पहली ऐसी बाइक थी जो 100 किलोमीटर के अबाव चल रही थी, मतलब एक अच्छा खासा रेसिंग बाइक टाइप का, इसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को कि बैटरी से मैं उतना स्पीड चलूंगा, तो वो स्पेशल टाइप की चीज परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो बेसिकली ये आपकी गुडविल बनाती है। जब किसी भी चीजों को आपने देखा होगा जो अखबार में न्यूज़पेपर में आते हैं, तो वो बोलते हैं कि वी आर द फर्स्ट फलाना करने वाले इन इंडिया, वी आर द फर्स्ट इन इंडिया, वी आर द सेकंड इन इंडिया, वी आर द ओनली इन इंडिया, ऐसा करके होता है ब्रांडिंग। बेसिकली यही आपकी गुडविल है, ठीक है, ये समझ गए ना, तो फिर बाकी क्लियर है गुडविल में। गुडविल की एक और डेफिनेशन है जो बहुत फेमस है, वो ये है कि गुडविल इज नथिंग बट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस, मतलब जो पुराने कस्टमर है वो पुरानी जगह पे रिजॉर्ट करेंगे, वापस आएंगे, यही आपकी गुडविल है, ठीक है। एक और चीज है, गुडविल का जूलॉजिकल जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है, ये अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन दो टाइप की है, सॉरी शैडो बन रही है, दैट्स बिकॉज लाइट केवल इस तरफ है। परचेस गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। अब जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बेसिकली ये चार टाइप की होती है। पहला तो होता है रैट, दूसरा होता है कैट, तीसरा होता है डॉग, चौथा होता है रैबिट, ठीक है, ये समझ गए। रैट गुडविल पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी ने ये वाला क्लासिफिकेशन हटा दिया, ये वाला रख लिया, ये जरूरी था रख लिया, ये वाला हटा दिया। हटाने का कारण था कि बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बट कुछ स्टेट जो बोर्ड है उन्होंने अभी तक इसको रखा हुआ, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूं, है ना, छत्तीसगढ़ में ये वाला डेफिनेशन रखा हुआ है, ठीक है। रैट बेसिकली क्या होता है, आपको नेचर के ऊपर जाना है कि किसी पर्टिकुलर जो जानवर है बोल सकते हैं, है ना, तो इन लोग का नेचर क्या है उसके ऊपर बेस्ड है इन लोग का टाइप। तो रैट का डेफिनेशन, रैट का जो वो होता है वो ये है कि वो घर नहीं देखता, वो देखता है कि आसपास की जगह में कहीं भी चले जाता है। अभी मेरे घर में है चूहा, मेरे घर में है, बगल वाला पड़ोसी घर भी जा सकता है, ठीक है, और नहीं तो हमारे नाली में घुस के कहीं और जा सकता है, ठीक है। तो रैट का जो होता है, ऐसे कस्टमर के बारे में बोला जाता है रैट में, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली बढ़ती रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही उनकी फैमिली बढ़ती रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा लंदन चला गया, ऐसा बोलने वाला रैट में कोई नहीं होता है, ठीक है। ये लोग एक पर्टिकुलर एक जोन में रहते हैं, उसी जोन में ये लोग फलते फूलते हैं और उसी जोन में ये लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं, वो लोग ऑनलाइन भी मंगाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लोग होते हैं रैट, ठीक है। दूसरे होते हैं कैट। कैट बेसिकली क्या होता है, वो 2-4 घरों में ही घूमती है, ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ले में घूमेगी, वो एक अपना कंफर्ट जोन खोजती है और उस कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहती है वो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटे जगह में रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में घूमते रहती है और जिस घर में जाएगी उसी घर में जाएगी, ऐसा नहीं कि हर घर में घुसेगी वो, जैसे 5 घर में जाती तो 5 ही घर में जाएगी वो, ठीक है। ये होता है कैट का नेचर। मतलब एक पर्टिकुलर बंदा, एक ऐसा मार्केट बना हुआ है, यहाँ पे 1000 दुकानें हो सकती हैं, उसमें से अगर वो 5 दुकानों में जाता है तो 5 दुकानों के अंदर ही जाके कोई चेक करेगा, जैसे सामान कितने रुपए का सामान कौन कितना देता है उसको कोई मतलब नहीं, उसको क्या है बस ये जो चीजें हैं ये 5 दुकान में वो पता करेगा और ये पता करके वापस आ जाएगा, और खरीदना होगा तो यहीं से खरीद लेगा। ये होता है कैट। डॉग जो होता है, डॉग बहुत लॉयल टाइप का आदमी होता है ना, लॉयल टाइप का आदमी होता है। और दूसरी बात ये कि डॉग अगर डॉग जो है वो इस शॉप से अगर खरीदता है, खरीदारी करता है, तो वो इसी शॉप से खरीदारी करेगा। अगर वो यहाँ पे भी रहता है तब भी खरीदारी यहीं से करेगा, और उसके बगल में रहता है तब भी खरीदारी यहीं से करेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसकी दुकान जहां से खरीदारी कर रहा है 4 मोहल्ले के बाद शिफ्ट हो गई। ये होता है डॉग वाली गुडविल, ठीक है, मतलब लॉयलनेस जो होती है। उसके बाद आता है रैबिट। रैबिट बेसिकली आपको लगता होगा लोग रैबिट पालते हैं, मैं बता रहा हूँ नेचर रैबिट का। रैबिट जो है वो ऐसा जानवर होता है ना,
उसको एक जोन चाहिए होता है, उसको एक जगह चाहिए होती है, उसको फलाने ठिकाने से मतलब नहीं होता, उसको पड़ोसी से मतलब नहीं होता, उसको इवन उस बंदे से ही मतलब नहीं होता जिसके यहाँ रह रहा है। ठीक है, वो जो है वो एक जगह पे रहना पसंद करता है, उस जगह पे जहां पे वो रह रहा है ना, उसी जगह पे रहेगा, उसमें एक जोन खोज लेगा वो। मतलब ये ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो लोग अपने घर से ज्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करते। रैट और कैट की बात अलग है, रैट और कैट एक मोहल्ले तक घूम सकते हैं। ठीक है, रैट और कैट एक पूरे मोहल्ले तक घूम सकते हैं, उसके बाहर भी जा सकते हैं, उनका एक एरिया बनाने का काम होता है। लेकिन रैबिट जो होता है उनको एरिया नहीं बनता, उनका एक जोन बनता है। ठीक है, मेरा ये एक जोन बन गया, एक घर के अंदर ही रहना, मेरे को इसी घर के अंदर रहना है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो अपने मोहल्ले से सामान खरीद के ला रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं। अगर मोहल्ले वाला बोले ना कि 140 रुपए शक्कर की कीमत है, तो 140 रुपए में खरीद लेगा, उसको नहीं पता कि बाहर में 40 रुपए की कीमत चल रही है किलो में शक्कर। ठीक है, तो इनको मतलब नहीं होता, दैट्स व्हाई ये रैबिट वाले में आता है। ठीक है, क्लियर, ये रैबिट वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब ये है कि बेसिकली गुडविल होता क्या है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ समझा सकूं ऐसा कुछ। बेसिकली गुडविल क्या होता है, किसी भी नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, वो बेसिकली आपकी गुडविल होती है। जैसे कि एक बंदा है, ये एक बंदा है, इस बंदे ने इस बंदे को, ठीक है, इस बंदे को इसने क्या किया, अपना एक कंपनी सेल किया 100 करोड़ का, 100 करोड़ का कंपनी सेल किया। ये बंदा जो है, इस बंदे ने 100 करोड़ की कंपनी को खरीदा 120 करोड़ में। ठीक है, तो जो ग्रीन था इसको रेड कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ग्रीन और ये ब्लैक है, सॉरी, ठीक है, ये ब्लैक है, और इस ब्लैक ने ग्रीन से 100 करोड़ की कंपनी 120 करोड़ में खरीदी। तो बेसिकली ये जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 20 करोड़ जो एक्स्ट्रा है, ये इसकी गुडविल है। सर कैसे होता है ये, मतलब ये पार्टीशन कैसे कर रहे हो, 20 करोड़ एक्स्ट्रा दिया तो वो गुडविल का ही होगा क्या? हो सकता है उसकी जमीन की वैल्यू ज्यादा होगी। बेटा जमीन की जितनी वैल्यू थी ना, वो सारा वैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, और नहीं तो रिलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तुम, लेकिन कुछ तो बनाओगे ना। चलो देखते हो थोड़ा सा, आप एक जगह पे बिजनेस कर रहे हो, चलो मैं यहां पे आ जाता हूं ताकि दिखे कम से कम। ठीक है, ये आप एक जगह पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, यहां पे आपका बिजनेस चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हो, तो क्या बिजनेस चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, हर जगह पे बिजनेस करोगे नहीं चलेगा। जैसे कि एक मोहल्ले में आपने ओला की शोरूम डाल दी, चलेगा? चलेगा, बहुत टाइम लगेगा उसका प्रमोशन करने के लिए, लोग गली में नहीं घुसते। ओला अपना फ्रेंचाइजी भी नहीं देगा पहली बात तो, ठीक है, किसको देगा? जिसका हाईवे में, छोटा मोटा स्टेट हाईवे में नहीं, हाईवे में, नेशनल हाईवे में, या फिर ऐसे बड़े स्टेट हाईवे में जहां पे भीड़ आती हो, ऐसी जगह पे अगर आपकी शॉप है, कम से कम 1400-1500 स्क्वायर फीट का नीचे वाला एरिया है ना, और उसके नीचे आपको फिर उतना ही 2-4 हजार स्क्वायर फीट का एरिया, आपको उतना क्या बोलते हैं सर्विसिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। उतना बड़ा एरिया अगर आपके पास है, मतलब 5 से 6 हजार स्क्वायर फीट का अगर एरिया आपके पास है, तब जाके वो फ्रेंचाइजी देगा आपको और बोलेगा कि हाँ भैया मेरा सामान लेके जाओ और बेचो। ऐसा उसने क्यों किया भाई? उसकी इज्जत का सवाल है ना। इज्जत का सवाल क्यों है? क्योंकि ओला के नाम से आप अपनी गाड़ियां बेच रहे हो, मतलब अपना बिजनेस चला रहे हो, और लोग ओला को जानते हैं, आपको नहीं जानते। ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। लोग ओला को समझते हैं, आपको नहीं समझते। दैट्स व्हाई आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, तो गुडविल बेसिकली क्या होती है? एक बिजनेस जो होता है कैसे जनरेट होती है समझेंगे। ठीक है, एक बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस के लोकेशन से, ठीक है, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। अब ओला के शोरूम तो 4 हो सकते हैं, तो मेरे ही शोरूम में लोग कैसे आएंगे? तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर ले लो, या फिर ले लो
आपकी सर्विस बिहेवियर को आप क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल व्यवहार अच्छा कर रहा हूं, हाँ ठीक है सर काम हो जाएगा काम हो जाएगा काम हो जाएगा, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे को भी हम नहीं बोलते, मतलब इससे गुडविल जनरेट नहीं होती। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप ले लो एक और चीज कि आपका लोकेशन अच्छा हो गया, आपकी सर्विस अच्छी होगी, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी भी, क्या प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है तो फिर आप कहां से उसको ये कर पाओगे। क्लियर। उसके बाद आप फोर्थ वाला ले लो। फोर्थ में आपके पास कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट या कुछ होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं जो गुडविल को क्रिएट करने में मदद करती है। बेसिकली गुडविल जो होता है वो आपको दिखता नहीं है और आपको देखना भी नहीं है। अगर आपने उस गुडविल को सेल्फ जनरेट किया है तो गुडविल आपको देखनी भी नहीं है। गुडविल बेसिकली कब देखते हैं, है ना, गुडविल का कैलकुलेशन कब किया जाता है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दिया कि गुडविल, एमसीक्यू में पूछ दिया कि गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड हो उसको कैलकुलेट कब करना है, सीधी सी बात है, कैलकुलेट आप नहीं करोगे, जो बंदा खरीद रहा है आपकी कंपनी कैलकुलेशन वो करेगा, कीमत वो लगाएगा आपके ख्याति की, आपके रेपुटेशन की और आपके मार्केट वैल्यूएशन की। गुडविल बेसिकली होती क्या है, गुडविल क्या है, जब 20 व्यक्ति है एक मार्केट में, 20 लोग बैठे हैं, सेम सामान बेचने वाले 20 लोग बैठे हैं और 20 लोगों में आपकी एक दुकान है। और जब आपकी एक दुकान है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया 20 लोग और बेच, मतलब 19 लोग और बेच रहे हैं, कितनी ही चलेगी मेरी दुकान, ये वाला फंडा नहीं होता। आप बोलोगे मेरी दुकान 20 साल से 25 साल से यहाँ पे अवेलेबल है, 25 साल हो गए, 25 ईयर्स हो गए मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे, मैं सब जानता हूँ, ये आपकी रेपुटेशन है। आप सब जानते नहीं, आपको लोग जानते हैं, ये आपकी रेपुटेशन है। ठीक है, गुडविल बेसिकली क्या होती है, लोग पूछते हैं कि बेसिकली गुडविल है क्या। गुडविल ये है कि आपने लोगों से अच्छे तरीके से बात की, आपने उनको अच्छी सर्विस दी, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा दिया और लोगों को एक अच्छा माहौल क्रिएट करके दिया। ऐसा नहीं कि एक बार ले जाओ और बार बार आओ, एक बार ले जाओ और हमको भूल जाओ, बोलने की बात है, लेकिन जहां से एक बार लेके जाते हैं और उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंदा दोबारा आता जरूर है लेकिन दूसरा सामान खरीदने के लिए। ये आपकी गुडविल है। ठीक है, अब बेसिकली गुडविल जो होती है वो जब आप सेल करते हैं, जब आप परचेस करते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है, जब किसी बिजनेस को परचेस करते हैं या उनको सेल करते हैं तब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। अच्छा, यहां पे भी देख लीजिए, ये जो आपको है ना, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बिजनेस में गुडविल जो है किस किस चीज में असर करती है, मतलब किस किस चीज से आपकी गुडविल बनती है। तो हाँ भाई, मेरा बिजनेस का लोकेशन अगर सही है तो मेरी गुडविल बनती है, मेरा बिहेवियर सही है, मेरी सर्विस अच्छी है तब मेरी गुडविल बनती है, मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है तब मेरी गुडविल बनती है। उसके बाद ऑप्शन आपको दे दिया कि नन ऑफ दीज, तो आपको लगाना है नन ऑफ दीज। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो चीज अभी समझने वाले थे वो है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, गुडविल बेसिकली क्या होती है। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि एक हरिया और एक कालिया जो भी था, वो दोनों सेल और परचेस कर रहे थे। जो हरिया था उसने 100 करोड़ में अपनी जो 100 करोड़ की कंपनी थी वो बेची, लेकिन बेची कितने रुपए में, 120 करोड़ में बेची। तो 120 करोड़ में जो उसने खरीदी, 20 करोड़ क्या था, गुडविल था। यहां से आप समझ गए होंगे गुडविल बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है। गुडविल कैलकुलेट होता है परचेस कॉस्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी को आपने परचेस किया, उसका कॉस्ट, उसको माइनस करेंगे, ब्रैकेट लिख डालेंगे, एक ब्रैकेट में डालने के बाद एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, यहां बेसिकली प्राइस नहीं लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स
माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, इसको आपको इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो गुडविल को जी से बोलते हैं, गुडविल इज इक्वल टू परचेस कॉस्ट माइनस एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मतलब जितना भी एसेट है और उसमें माइनस लायबिलिटी कर दूंगा। एग्जांपल के तौर पे अपन देखते हैं कि मेरे फर्म की गुडविल कितनी होगी। अगर मान के चलो मेरे फर्म को किसी ने 120 रुपए में खरीदा, अभी जो हरिया का एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल लेंगे, 120 रुपए में खरीदा। 120 रुपए में खरीदने के बाद में एसेट जो एसेट थी वो मेरी थी 80 करोड़ की, सॉरी 130 करोड़ की। ठीक है, 130 करोड़ का एसेट था। 130 करोड़ के एसेट के बाद मेरी जो लायबिलिटी थी वो थी करीब 30 करोड़ की, है ना। 30 करोड़ की लायबिलिटी है, 130 करोड़ का एसेट है। तो बेसिकली 120 करोड़ में मैंने खरीदा, 130 करोड़ की लायबिलिटी और 130 करोड़ का एसेट और 30 करोड़ की लायबिलिटीज माइनस करने के बाद क्या मिलता है मुझे? 100 करोड़। मतलब ये जो है ब्रैकेट में डबल नहीं डालूंगा, तो 100 करोड़ का बेसिक मेरा है बिजनेस, है ना। तो इसमें माइनस करने के बाद मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है? 20 करोड़। यही मेरी क्या होती है? गुडविल। ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब देखते हैं, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकता है, कोई एग्जाम्पल बना के क्रिएट करके पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर लिख के पूछ सकता है गुडविल कैलकुलेटेड थ्रू परचेस कॉस्ट माइनस एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये पूछ सकता है। मेरे को पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको बेसिकली करना ये है, चीज़ों को समझना है, उसके गो थ्रू करना है, फिर आपको समझना है कि आप कर सकते हो कि नहीं। एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू में जंप मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लीजिए। पढ़ोगे नॉलेज बढ़ेगा, वो कभी बेकार नहीं जाएगा, वो काम जरूर आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब गुडविल के वैल्यूएशन की बात करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है वो कैसे होता है? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो कैसे, कितने टाइप के होते हैं इसके? तो इसके ना गुडविल के वैल्यूएशन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं बेसिकली। पहला टाइप होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा टाइप होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा टाइप होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मुझे ये बताओ, ये पता था? और पता था तो एक चीज जो आपको नहीं पता है मैं बता देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ना 2 चीजें होती है। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। ये भी मेथड ही है। तो एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगाते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब लगाते हैं? ये एक क्वेश्चन जो बार-बार एमसीक्यू में पूछा गया है, लोग बेसिकली समझ नहीं पाते हैं। शायद मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, टिल्ट हो गया था। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है विच इज नॉट द टाइप ऑफ which is not a type of method which is used in calculation of goodwill। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होती है, हाँ होती है। सुपर प्रॉफिट मेथड यूज होती है, होती है। कैपिटलाइजेशन मेथड यूज होती है, हाँ होती है। एक और लिख दिया नन ऑफ दीज, या फिर कुछ और लिख देगा तो वो वाले में टिक कर देना है। ये 3 में टिक नहीं करना है। क्लियर? अब इसमें 2 टाइप होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड इज यूज्ड व्हेन, कब यूज किया जाता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट? जब पहला ऑप्शन प्रॉफिट और लॉस इक्वल रहते हैं, प्रॉफिट और लॉस
बढ़ते क्रम में रहते हैं या घटते क्रम में रहते हैं, ठीक है, या ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दे सकता है आपको। आंसर क्या है? जब प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मतलब लगातार या तो प्रॉफिट गिर रहा है या तो लगातार प्रॉफिट उठ रहा है, ऐसे केसेस में वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। कुछ केसेस में हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली जो बनाया गया था वेटेज एवरेज प्रॉफिट को, वो बनाया गया था कंटिन्यूअस के लिए। मतलब कंटिन्यूअस किसी प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा रहा है या कंटिन्यूअस कोई प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या होती है? बेसिकली मैं बताऊं ना तो सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है। कैसे है गुडविल? आप देखिए, अब मैं आपको बोलूंगा भाई, आप एक गुडविल बेसिकली क्या होती है समझा चुका हूं, फिर भी क्या गुडविल के डेफिनेशन इतने हैं ना कि रुक नहीं पा रहा हूं। यहां पे देखो गुडविल, सॉरी, आप एक मार्केट में बैठे हो, मार्केट में बैठने के बाद में आपने बोला भैया 20 दुकानें हैं, फिर से मैं 20 दुकानों की बात करूंगा, 20 दुकानें होंगी, 20 दुकानों में एक दुकान आपकी है, ये 20 दुकानें हैं, 20 दुकानों में एक दुकान आपकी है। आपने बोला भैया बाकी लोग जो 19 दुकानें हैं, 19 दुकानें कमाती है, 19 दुकानें जो है 19 दुकानें कमा रही है 18 लाख रुपए साल का, 18 लाख रुपए साल का कमा रही है, और आप अपने दुकान में बैठ के 20वां दुकान है आप, और आप कमा रहे हैं 20 लाख रुपए, ठीक है, आप कमा रहे हैं 20 लाख रुपए। तो बेसिकली जो आप ज्यादा कमा रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, ये आपकी सुपर प्रॉफिट होती है। ये आपने बोला 18 लाख रुपए एवरेजली कमा रहे हैं, 18 लाख रुपए लोग एवरेजली कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं 20, तो एक्स्ट्रा क्या हुआ? 2 लाख। जो 2 लाख मैंने एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज नथिंग बट सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट ऊपर में करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इतना मैं कमाता हूं माइनस बाकी लोग इतना कमाते हैं, एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? चलिए, गला भी सूख रहा है, और शायद मेरे हिसाब से ये बेसिक जो आपका थ्योरेटिकल होता है ना, वो कंप्लीट हो गया। गुडविल में थ्योरी इतनी ही है। अगर आप देख रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। 2 चीज़ें और बोलूँगा, अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इधर उधर का ध्यान ना दें। आप 11th 12th का बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स जो होता है वो आप निकाल लीजिए, ये बुक निकाल लीजिए, वो वहाँ से पढ़ाई कीजिए। आपके संदीप गर्ग है, टीएस ग्रेवाल है, इनके जो आप बुक्स लोगे, किसी बंदे से आप उधारी मांग सकते हो, उधार मांग लो। उधार मांगने के बाद में आपको क्या करना है, 2-4 दिन एक आध दिन रखना है, फिर दे देना है, एक आध दिन रखना है, फिर देना है, ठीक है। 1 आध घंटे के लिए लेना है आपको, ज़्यादा नहीं। आपको करना क्या है, वो 1 आध घंटे में आपको उसके जो पीछे में MCQ है, वो पिछवाड़े का सारा MCQ कर लेना है पूरा। और वो कब करना है? जब आपने उस पर्टिकुलर चीज़ में मास्टरी हासिल कर ली तब। वहाँ पे हर चैप्टर में मिनिमम आपको मैं बताऊँ तो कम से कम 20-30 MCQs होते हैं। अब मैं बोलूँ 10 चैप्टर है तो 30 MCQ के हिसाब से 300 MCQ हो गए। और ये बेसिक MCQ है जो आपको NCERT या CBSE जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो पूछेगा। क्यों पूछेगा? उसी की बुक है, उसी की बुक से ये सारे MCQ जनरेट हुए, क्यों नहीं पूछेगा वो? आप MCQ जो लगा रहे हैं ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब बने बनाए MCQ है या प्रीवियस में आए MCQ। नए MCQ कहाँ से मिलेंगे? नए MCQ यहीं से मिलने वाले हैं। जो 11th 12th पढ़ाई हो रही है ना, वहीं से MCQ मिलने वाले हैं। आप कहाँ पीछे पड़े हो? ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर वीडियो के अंत तक बने हैं और मेरी फालतू की बातें जो 2 मिनट आपने सुनी उसके लिए और धन्यवाद। ठीक है, चलिए मुझे ही पढ़ाई करनी है। थैंक यू।